खुशी इस बात की है कि अब अगर मगर मगर का खेल खत्म हो गया और वो हम जो दुआएं करते रहते हैं कि कोई दूसरा मैच हार जाए, वो पहले ही हार गए हैं। तो श्रीलंका तो आउट हो गया है। अब बांग्लादेश के साथ हमारे जो पड़ाव पड़ने वाला है, टकराव होने वाला है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तानी टीम तैयार है बांग्लादेश को हराने के लिए? देखें, कल से आपको पता है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करें जिसपे शाहीन शाह अफरीदी भी आपको बड़ा एक पॉजिटिव नजर आया, उसके अलावा साहिबजादा फरहान की बात करें वो पॉजिटिव थे। बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा था कि वो जो एक हीट होती है और साथ में होता है ना कि हाँ हमने बदला लेना, तो नजर आ रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज की बात करें। एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दी अबू धाबी के अंदर, क्योंकि आप पहली दफा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे। पहले आप हमेशा टॉस जीत के, आपको पता है आपने हमेशा पहले बैटिंग की है, फिर जाके आपने बॉलिंग करवाई, लेकिन उस कंफर्ट जोन से आप निकले थे बाहर। चेस करना हमेशा, मुझे पता है कुछ मामला थोड़े से खराब जरूर बीच में, जिस तरीके से जल्दी खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ऐसा प्रोफेशनल तरीके से आप ब्रेक डाउन उसको दें तो विकेट बेशक आसान थी बैटिंग के लिए, लेकिन उनके बॉलर्स को आपको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने टारगेट बहुत अच्छा किया, आपको विकेट टू विकेट बॉल करवाई, इतनी जल्दी उन लोगों ने आपको हिट नहीं लगाने दी। दैट शॉट के आपके ऊपर उन्होंने प्रेशर पूरा का पूरा डाला। हसरंगा बड़ा क्लेवर बॉलर है, इतना आसान नहीं होता उसको मारना। गलती श्रीलंका से हुई थी कि दूसरे ओवर में उसको जो हटाया था, मुझे था कि शायद एक और ओवर करवाते तो शायद कुछ और स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को अपनानी पड़ती, क्योंकि वो जिस तरीके से प्रेशर कर रहा था, पाकिस्तान को पूरा प्रेशर उस पर माउंट हो गया। फिर उसके बाद नवाज की बात करें और हुसैन तलत की स्पेसिफिकली, इतने बड़े मैच के अंदर आके परफॉर्म करना, क्योंकि इंडिया के खिलाफ मैच में आपको याद हो कि उसको चांस दिया गया था, लेकिन विकेट थोड़ी डिफरेंट थी, पोजीशन थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पर जो इनिंग्स उसने खेली है ये 70 या 100 रन से कम नहीं है। मुश्किल में जाके उसने स्कोर को बिल्ड किया, उसने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक मैच जितवा के दिया। दैट शोज कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस कितना कैरी करता है, और यही होना चाहिए इस लेवल के ऊपर जाके। उसने यहाँ तक प्रेजेंटेशन में भी कहा कि मुझे प्लान कुछ और दिया गया था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो मैंने जब पूरा एनालाइज किया तो मैंने उसके हिसाब से चला। ये सलमान अली आगा को भी करना है। देखें, आपको जो भी प्लान बाहर दिया जाता है, कोच है, बैठते हो आप, टीम स्ट्रैटेजी बनाते हो, लेकिन जब अंदर एग्जीक्यूशन की बात आती है तो आपने जैसे जैसे टाइम बदलता है उसके हिसाब से आपने एग्जीक्यूशन और प्लान बनाना पड़ता है, और आपको वो करना पड़ेगा। रहा सवाल जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मैच का, आसान नहीं होने वाला। कल भी बांग्लादेश के कोच ने एक बात तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा ज्यादती है कि हम बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं, क्योंकि इतनी हीट है। कल भी आप देख रहे थे ह्यूमिडिटी लेवल 43 या 44 के करीब है। आसान नहीं था बैट्समैन या फील्डर्स के लिए वहां पर फील्ड करना। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में वैसे ही ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है क्योंकि स्टेडियम थोड़ा सा बंद है, तो वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी कहीं ना कहीं असर होता है। लेकिन अगर ओवरऑल क्रिकेट की बात करें, इंडिया जरूर मैच जीता है, लेकिन मैं बांग्लादेश की पॉजिटिविटी की बात करूं, वो इंटेंट जो हमने अपनी लत लगाई होती है वहां पर नजर आता है। उनके आप ओपनर को देख लें, जिस तरीके से वो उसने आखिर तक वो फाइट करता गया, नजर आ रहा था शायद एक मैच कहीं ना कहीं, आपको पता प्रेशर सिचुएशन इंडिया पे नजर आपको आई है। लेकिन इस पूरे सूरत हाल की अगर बात करें, मैं बहुत दिनों से ये बात कर भी रहा हूं और हमने एनालाइज भी किया होगा आप लोगों ने, कि अभी तक इंडिया को जो जितवाया है उनके ओपनर्स ने जितवाया। कि वो अभिषेक की बात करें, स्टार्ट आपको दे देते हैं तो आपको एक पीछे से एक मोमेंटम मिल जाता है। जहां पर उनके ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं, अगर प्रेशर उनके ऊपर आता है, तो अभी तक उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं है प्रेशर का, क्योंकि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। उनको एक मोमेंटम मिलता है, उसी मोमेंटम से वो चल रहे हैं। कल भी अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, जहां पर उनको मार पड़ रही थी, बुमराह उनका स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, कुलदीप यादव ने कल 3 खिलाड़ी जरूर आउट किए, लेकिन उसको 2-3 जो स्वीपें पड़ी हैं उसके बाद वो भी थोड़ा सा बुखलाहट का शिकार हुआ था। दैट शोज के वो प्रेशर के अंदर अंडर परफॉर्म नहीं करे, वो परफॉर्म नहीं, थोड़ा सा उनको मुश्किल होगी। तो वो चीज आपको माइंडसेट रख के जानी है। लेकिन आज का मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल तो अपनी जगह, लोग कह रहे हैं 28 का मैच चाहिए, लेकिन पहले आज का मैच आप देख लें। बांग्लादेश एक अच्छी साइड है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसीलिए आज के मैच पे मैं वही कहना चाह रही थी कि हम बड़ी जल्दी से अगले हरीफ को आसान भी मान लेते हैं कि अभी हम इनके साथ खेल कर आए हैं मैचेस, तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है इस टीम के साथ खेलना, लेकिन उसी लम्हे पर हमें सरप्राइज भी मिल जाता है। तो आज तो ऐसा नहीं होगा। आज की तैयारी आपको लगता है हमारी टीम की है, और आपके ख्याल में किस कॉम्बिनेशन के साथ आज के मैच में उतरना चाहिए? देखिए, कॉम्बिनेशन आपका यही होगा, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आप कैरी करते हो, आप चेंज नहीं करते। वहाँ कुछ लोग सवाल जरूर कर रहे थे कि हारिस को अगर हम बिठा दें, विकेट कीपिंग हम साहिबजादा से करवा दें, तो हारिस की जगह हम नवाज को लें। साहिबजादा फरहान की अगर विकेट कीपिंग की बात करो, वो करते तो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी ज्यादा उनको जो वार्म अप सेशंस होते हैं, नेट सेशंस होते हैं, उनमें विकेट कीपिंग करवाएगी। दूसरा, अगर उनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन देखूं, तो वो जब विकेट कीपिंग करते हैं तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ वो प्रेशर में फिर आपको ज्यादा, क्योंकि बॉडी फिटीक होती है और नजर आते हैं फिर आपको बैटिंग के अंदर। तो
जो उनका क्वेश्चन जोन है उसके अंदर वो खेलने दे, वो बैटिंग आपको अच्छी करके दे रहे हैं और उसी चीज पे पाकिस्तान जाएगा। मुझे लगता नहीं कोई चेंजेस यहाँ पर होने वाली हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर के अंदर देखें, फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपकी ऊपर से उस दिन भी बिस्मिल्लाह ना होती तो आपका मिडिल ऑर्डर जो सा वो नजर आ रहा था स्ट्रगल करते हुए। और हुसैन दौलत ने बिल्कुल बात ठीक है, पहले मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। साइम को कहाँ खिलाएंगे? साइम की देखिए ये पोजीशन है, साइम को आप और चॉप्स एंड चेंजेस कर नहीं सकते, आप कहाँ पर खिलाएंगे? इसके अलावा तो कोई पोजीशन उसकी है नहीं है। जिस तरीके से इंडिया के खिलाफ मैच के अंदर उसने स्टार्ट किया, जो पुल मारी थी, लगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में वापस आया, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ जिस बॉल पे वो आउट हुआ, उसका बैट और बॉल की पोजीशन देखें, मैं खुद हैरान था कि यार क्या कर रहा है ये, क्योंकि इंटरनेशनल मटेरियल है, आपको बहुत अरसे के, आपको 21-22 मैच उसको पहले भी दिए गए थे 50 करने तो में। वजह क्या है? साइम भी नहीं चल रहे, हारिस भी नहीं चल पा रहे, हमारे कैप्टन से भी नहीं अभी तक कुछ हो रहा, इसकी रीजन आप क्या समझते हैं? और दूसरा ये कि आज के मैच की टॉस की क्या इंपॉर्टेंस होगी? टॉस अगर जीत जाते हैं तो पहले क्या करना चाहिए पाकिस्तानी टीम को? देखें, पहले मैं टॉस पे आऊंगा, क्योंकि टॉस बड़ा मैटर करता है। दुबई में ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है और कल वो नजर भी आपको आ रहा था, बॉल हैवी होता है, ग्रिप नहीं होता, रिवर्स स्विंग वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान की पहले कोशिश यही होगी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करवाएं, ताकि उनके ऊपर ज्यादा, आपको पता है, प्रेशर माउंट करके तो आप ये मैच जीतने में कामयाब हों। लेकिन जब आप प्रोफेशनल उस लेवल पे जाते हैं, ऑब्वियसली टॉस आपके अगेंस्ट भी जाता है, फिर आपको उसी कंडीशन के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फिर यही होता है कि न्यू बॉल जब तक आपके पास होती है तो आप ज्यादा स्ट्राइक करते हो, जैसे शाहीन ने उस दिन करके दिया, और यही करना पड़ेगा इस विकेट के ऊपर। मुझे पता है विकेट थोड़ी सी डिफरेंट जरूर है, लेकिन आपको वो चीज माइंडसेट से जाना पड़ेगा। सलमान अली आगा की बात की, देखें सलमान अली आगा का सबसे बड़ा एक इशू मैं कहता हूं कि वो ये है, मुझे पता है वो अंडर परफॉर्म नहीं करे। इससे पहले मैचेस के अंदर स्पिन के खिलाफ उन्होंने परफॉर्म किया, इस टूर्नामेंट से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। शायद बहुत चॉप्स एंड चेंजेस हैं कि कभी ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, कभी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, कि स्टेबिलिटी खुद भी नहीं है उनके पास। कि ऑब्वियसली एक अच्छी बात है कि आप ऐसा कप्तान कुर्बान करते हो अपने आप को, यार ठीक है जो मुझसे बेहतर है वो चला जाए इस पोजीशन में, जो बेहतर है वो जाके बैटिंग वहां पर कर ले। लेकिन वो जो प्रेशर उनके ऊपर भी माउंट कर रहा होगा इस वक्त, साइम परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन साइम का चले क्या जब वो बॉल से परफॉर्म करता है, मुझे पता है उसको मार जरूर पड़ी थी इंडिया के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बॉल के अंदर आपको एक बेनिफिट दे जाता है। उसके बाद आप बात करें, आपने हारिस की बात की, मैंने फिर कहा कि आपके पास बैकअप विकेट कीपर मौजूद नहीं है। अगर आप हारिस को देख लें या साइम को देख लें, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, उस दिन हारिस को भी देखें तो कितना ज्यादा प्रेशर में मुझे नजर आ रहा था कि वो बैठा हुआ बाहर, क्योंकि वो जिस नाम को रिप्लेस करके आया हुआ तो प्रेशर तो वैसे ही माउंट करता है, सोशल मीडिया है, मीडिया का प्रेशर, हर चीज होती है यहाँ पर। लेकिन ये उस वेज पे आप इस वक्त पहुंचे हुए जहां पर आपने टूर्नामेंट को जीतना है, आपने टूर्नामेंट उठाना है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अभी आप टूर्नामेंट तो उठ गया किसी न किसी सूरत, अब दिखाई दे रहा है कि आज का मैच अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए, तो हम देखते हैं कि अगर ये फाइनल में आ जाते हैं तो इनका मोराल कैसा होगा, क्योंकि तीसरा मौका मिलेगा इनको इंडिया के साथ मुकाबला करने का। और इंडिया हमें दूसरे मैच में भी प्रेशर में दिखाई दी, जिसको उन्होंने बाद में काबू में किया था। इस बार आपको लगता है कि अगर हम तीसरे मैच में पहुंच गए तो इंडिया प्रेशर में होगा, या हम ही रहेंगे बदस्तूर प्रेशर में? यार देखें, आसान तो है, क्या नाम है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्म दो पिछले मैचेस में किया था, इस मैच में भी शायद ना करे, वही रिजल्ट आपको है। लेकिन ये चीज आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, कि इंडिया को अगर डर है किसी भी टीम का दुनिया में, सीरियसली कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान का है कि वापस फेस ना करना पड़े। वो भी एनालाइज कर रहे होंगे जिस तरीके से पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, कि पाकिस्तान ने, ठीक है मुश्किलात थी, जो भी था, पाकिस्तान ने वो मैच जीता, लेकिन उनको भी प्रेशर हुआ होगा कि यार ये वापस ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि वो मैच इतना बड़ा है। देखें जितना कुछ 2 मैचेस के अंदर हो चुका, पहले मैच में तो हाथ वाला मामला हुआ था, हैंडशेक वाला, दूसरे मैच की बात करें तो आपको पता है यहाँ तक गालम गलोच, यहाँ लाइक बहुत करीब, जैसे एक जो एग्रेशन होता है पाकिस्तान इंडिया का, जो जिसका मजा है वो आपको नजर आया था ग्राउंड में, और वो चीज साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट भी करती है, हर्ट भी करती है, प्रेशर भी डालती है। हम दुआ को ही रहेंगे वैसे कि किसी तरीके से हमारे हक में ही हो जाए।